दहेज के लालची दिल छू लेने वाली कहानी। घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी पूनम अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। अंतिम अंदर आता है। अंकित कहता है, सुनो, ये शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा। ये कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाजें आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ससुर ने कहा, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिलता है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। फिर सास ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन इस काली कलूटी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने अंतिम की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। ससुर ने कहा, अरे वह सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। पूनम को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वह पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। मैं दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। सास ने कहा, बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वह तुझे पग फेरों के लिए लेने आ जाएंगे। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। पूनम चुपचाप ऊपर आकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। पूनम को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है, सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। ये कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। बस सीधे अपने ससुराल पहुंच के आती है। वहां उसके सास ससुर अंतिम को जेवर और रुपए दिखा रहे थे। अंतिम ने कहा, मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ आया आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में जोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। इस समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी अंतिम के मोबाइल पर फोन आता है। उसे सुनकर अंतिम के होश उड़ जाते हैं। अंतिम ने अपनी माँ से कहा, माँ, पूनम के पापा का फोन आया था। वह बुरी तरह रो रहे थे। पूनम ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहाँ चलते हैं। कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी कर दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन ये क्या, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सास चिल्लाती है, कौन है?
तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। ससुर ने घबराकर कहा, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज दो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन ये क्या, खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भर जाता है। सास ससुर का खास खास कर बुरा हाल था। अंतिम उन्हें नीचे बिठा देता है। वह खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने अंतिम का पैर पकड़कर खींचा। अंतिम गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंतिम अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने हुए पूनम खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। पूनम ने कहा, क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। सास ने रोते हुए कहा, बहू हमें माफ़ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। पूनम ने कहा, वे देख तेरा दहेज जल रहा है। पूनम ने दरवाज़ा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर अंतिम बेहोश हो चुका था। पूनम उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक अंतिम पैर पटकता रहा, फिर वह दम तोड़ देता है। ये सब देखकर अंतिम के माता पिता बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने कहा, आप ठीक हैं? ये सब कैसे हुआ? ससुर ने कहा, बहू ने मारा है मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास ने कहा, नहीं नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे अंतिम को, उसे मत छोड़ना। अंतिम के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वह हमें भी मार देगी। वह यही है, आप उसे कमरे में देखो। इंस्पेक्टर ने पूरा घर देख लेते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। अंतिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चले जाते हैं। इधर पूनम का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलक बिलक कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। पूनम ये सब देखकर रो रही थी। पूनम के पिता रोते हुए कह रहे थे, काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता, कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूँगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं और पूनम की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वह इस आत्मा रूप से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक कल्पना मात्र है। इसे किसी भी परिस्थिति में अपनी ज़िंदगी में ना लें, क्योंकि हमेशा परिस्थिति का सामना करना चाहिए। आत्महत्या ही इसका हल नहीं होता। दहेज के लालचियों को भी ये सीख लेना चाहिए कि हमें किसी की लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।